हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 पूर्वी बुक के चैप्टर फर्स्ट फैबल्स एंड फॉकटेल्स अ बॉटल ऑफ ड्यू यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर का जो प्रीवियस पार्ट है उसमें ऑलरेडी हम सॉल्यूशंस कर चुके हैं, लेकिन इस पार्ट में भी हम उसके जो आगे के सॉल्यूशंस हैं वो करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज गिवन है उसको कंप्लीट हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या है। तो आज हम एक्सरसाइज में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है ये होमोफोन से रिलेटेड है, इसको हम करेंगे। साथ ही साथ होमोफोन्स के हम होमोनिम्स एंड होमोग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद भी जो एक्सरसाइज गिवन है उसको करेंगे। तो लेट्स गो, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का अपना सेशन। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले हम इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज गिवन हियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या दिया है। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। आपको क्या करना है, कॉलम ए से स्टोरी के क्या करने हैं, ये वर्ड्स पढ़ने। ये कॉलम ए है, इसके वर्ड्स पढ़ने। और ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं। दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू, यानी ये स्टोरी के अंदर से ही ये वर्ड्स लिए गए हैं और यहाँ पर शो किए गए हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी। और ये जो कॉलम बी है इसमें ये वर्ड्स दिए हैं, ये न्यू वर्ड्स हैं, यानी दैट मीन्स दीज वर्ड्स आर नॉट टेकन फ्रॉम द स्टोरी, दीज आर द आउटसाइडर्स वर्ड्स। हम बोल सकते हैं ये स्पेशल वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है, ये स्टोरीज में गिवन अप नहीं है। ठीक है, देन क्या करना है, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। अब ये जो कॉलम बी में ये जो वर्ड्स दिए हैं इनका जो कंप्लीट मीनिंग है दैट यू हैव टू राइट हियर। हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर लिखना है। मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन, और ऑलरेडी कुछ वर्ड्स जैसे देखो योर का मीनिंग यहाँ पे दिया है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। तो ऐसे कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स तो दी है, लेकिन जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं जिनकी यहाँ पर मीनिंग्स नहीं दी है उसे हमें खुद ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है आई एंड कॉलम बी में आई। देखो कुछ तो सिमिलर है यहाँ पे। क्या सिमिलर है, आई और आई जब हम इन्हें बोल रहे हैं, स्पीकअप कर रहे हैं, तो इनके प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, आई आई। बट व्हाट इज डिफरेंट हियर, स्पेलिंग एंड मीनिंग। दोनों के आई और आई की मीनिंग भी अलग है। देखो आई मीन्स इट डिनोट्स द सब्जेक्टिव केस, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट को डिनोट कर दिया। आई मीन्स मैं, ठीक है, किसी पर्सन या उसके सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करती है। और ये जो आई है, ये आई क्या है, इट्स अ बॉडी पार्ट्स विच हेल्प अस टू सी, जो हमें क्या करता है, देखने में हेल्प करता है। तो ये हमारा बॉडी पार्ट्स है। तो यहाँ पर हमको इसका मीनिंग लिखना है, तो हम लिख सकते हैं बॉडी पार्ट्स विच हेल्प अस टू सी। ठीक है, एंड देन सेकेंड वर्ड क्या है, योर एंड योर। तो ये योर का मतलब होता है, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। और ये योर क्या है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। इट इज ऑलरेडी गिवन हियर, हमको यहाँ पहले से ही दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ड्यू एंड ड्यू। तो ये ड्यू है, ओस की बूंदे हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी ना। ड्यू ही तो कलेक्ट करने गया था, अ बॉटल ऑफ ड्यू, यानी कि उसको कितनी कलेक्ट करनी थी, 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करनी थी। तो ये ड्यू क्या है, ये ओस की बूंदे हैं, ओस को यहाँ पर ड्यू बोला गया है। एंड ये ड्यू क्या है, ये ड्यू है कोई भी चीज डिले होना, ठीक है, समथिंग हैपनिंग एट सम टाइम्स इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगी, यानी अभी तो वो ड्यू है, अभी नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में होगी। हम बोलते हैं ना, चलिए पार्टी दे दो, बोलता है ओके, तो तुम्हारी पार्टी ड्यू है, तो वो बोलेगा ठीक है फ्यूचर में या कल ले लेना पार्टी। तो जो चीज ड्यू होती है वो फ्यूचर में होने वाली होती है, यानी डिले होना। ठीक है, जिस चीज को हम बाद में करते हैं, समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर, कि चलो ये काम तुम्हें करना है तो हम फ्यूचर में करेंगे। एंड द सन एंड सन, ये सन क्या है, सन जो फादर सन है ना, यानी मदर यानी बेटा हम बोल सकते हैं, एक रिलेशन है। और ये सन क्या है, अ स्टार, सूरज को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सन हमारा क्या है, स्टार है। और वो सन क्या है, एक रिलेशन है, बेटा। ठीक है, एंड वन, ये वन तो नंबर है, और ये वन क्या है, पास्ट टेंस ऑफ विन,
यानी पास्ट टेंस जब हम विन की पास्ट फॉर्म बोलते हैं तो वन हो जाती है, पास्ट पार्टिसिपल भी वन होता है, तो ये पास्ट फॉर्म है विन की। विन मीन्स जीतना, ठीक है। ये एट है, ये पास्ट फॉर्म है ईट की, ईट एट ईटन, ठीक है। तो इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ ईट, यानी खाना इसका मतलब होता है, एक्शन वर्ड है। और ये एट जो है, ये एट क्या है, ये नंबर है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 नंबर था, ऐसे ही ये 8 नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है। सी एंड सी, सी का मतलब यहाँ पे है टू लुक, देखना, यानी हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, देखते हैं, तो उसके लिए इस सी का यूज करते हैं, टू लुक। और ये सी जो दिया है दूसरा वाला, इसका मतलब होता है ओशियन, ठीक है, समुद्र, सागर। क्लियर? चलिए हम इसे रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और क्या गिवन है। देखो, द वर्ड्स इन ईच रो ऑफ द टेबल above have the same sounds but different spellings and meanings. Such words are called homophone. तो ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ ली कि आई का मीनिंग क्या है, पार्ट ऑफ अ बॉडी टू सी। यू आर ये शॉर्ट फॉर्म है, योर जो है यू आर की शॉर्ट फॉर्म है। ड्यू दैट इज समथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है। और ये सन क्या है, एक स्टार है। वन इज द पास्ट टेंस ऑफ विन, 8 न्यूमेरिकल नंबर है। एंड सी ओशियन को बोलते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स क्या है, द वर्ड्स इन ईच रो ऑफ टेबल अबव हैव द सेम साउंड, यानी ये ईच रो, हर रो में देखो आई आई, योर योर, ड्यू ड्यू, सन सन, वन वन, तो ईच रो में ये जो वर्ड्स हैं हैव द सेम साउंड्स, इनके सेम साउंड्स हैं बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट्स है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, क्योंकि होमो का मीन्स होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड्स, ठीक है। इसलिए यानी सेम साउंड्स वाले वर्ड्स को हम कह सकते हैं होमोफोन्स, ठीक है। क्लियर हुआ? तो होमोफोन्स क्या है, आर दोज वर्ड्स विच हैविंग द सेम साउंड्स, ठीक है, जिनके साउंड्स कैसे होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं बट इनके मीनिंग और स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके हम कुछ और भी फॉर्म्स देखते हैं वर्ड्स की। देखो, ये आपको यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, होमोफोन्स, होमोनिम एंड होमोग्राफ। ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसे समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोफोन्स, होमोनिम एंड होमोग्राफ? इन तीनों में डिफरेंट क्या है और सिमिलर क्या है? देखो, होमो वर्ड का मीनिंग अगर हम देखें तो ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। तो इन तीनों ही टाइप के जो वर्ड्स हैं, इनमें कुछ तो सेम होगा, कुछ सिमिलरिटीज होंगी। अब वो क्या सिमिलरिटीज होंगी वो देख लेते हैं। जैसे कि होमो में सेम था ना, क्या सेम था, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम था, साउंड सेम था। देखो, नो नो, एट एट, पुअर पुअर। अब होमोनिम में क्या सेम है, सेम साउंड सेम स्पेलिंग। यहाँ पर दो चीज सिमिलर है, एक तो साउंड भी सिमिलर है और स्पेलिंग भी देखो सेम है, कैन कैन, रिंग रिंग, टायर टायर। तो डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें मीनिंग डिफरेंट है। यानी इस कैन को हम बोल सकते हैं, एक तो कैन होती है वो कंटेनर, मेटल कंटेनर, और दूसरा कैन क्या है, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है विच हेल्प अस टू शो द कैपेबिलिटी और एबिलिटी, जो हमें एबिलिटी और कैपेबिलिटी शो करने में हेल्प करती है। जैसे मैं बोल सकती हूँ, आई कैन लिफ्ट माई बैग, ठीक है, मैं अपना बैग उठा सकती हूँ, तो ये मेरी कैपेसिटी शो कर रहा है। तो ये इनके मीनिंग्स तो डिफरेंस है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और साउंड दोनों ही कैसे हैं, सेम है। तो होमोनिम्स आर दोज वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड सेम स्पेलिंग, एंड होमोफोन्स ओनली हैविंग द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। एंड होमोग्राफ क्या है, सेम स्पेलिंग डिफरेंट साउंड्स, यानी इनकी स्पेलिंग सेम है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर साउंड सेम आ रहे थे और होमोनिम्स में स्पेलिंग और साउंड दोनों सेम थे, लेकिन होमोग्राफ, ग्राम का मतलब होता है रिटन यानी लिखना, तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, ठीक है, सेम स्पेलिंग, लेकिन इनके साउंड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और कई बार सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे बेस
और बाज, ये एक मछली का काइंड है, लेकिन इनके मीनिंग यहाँ भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। मीनिंग सभी जगह डिफरेंस आ रहे हैं, सिर्फ किसमें सिमिलरिटीज आ रही है, साउंड और राइटिंग में, स्पेलिंग्स में सिमिलरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है, इस वॉल्यूम को हम बेस बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना बेस बढ़ा दो, यानी वॉल्यूम लो वॉल्यूम है या पिच हाई करनी है तो उसको बेस बोलते हैं। और एक ये जो बेस है ये इज अ काइंड ऑफ फिश। बो एंड बाउ, बो मतलब होता है टू बेंट, यानी झुकना, रिस्पेक्ट करना, और ये बो क्या है, एक धनुष होता है ना ऐसा, तो उससे हम क्या करते हैं, ऐसे उसमें थ्रेड बंधा होता है, तो ये धनुष क्या है, ये राम जी के हाथ में देखा होगा ज्यादातर लोगों ने, है ना, क्योंकि उनके पिक्चर्स में जरूर होता है। तो ये एरो को क्या करता है, शूट करने में हेल्प करता है। टीयर एंड टीयर, यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन साउंड डिफरेंट है, तो साउंड सिमिलर भी हो सकता है एंड डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग होमोग्राफ में बिल्कुल सेम होती है, स्पेलिंग में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये टीयर है आंसू, रोते हैं ना तो हमारे आंसू गिरते हैं, हमारी आंखों से जो लिक्विड पास होता है उसको हम टीयर बोलते हैं। और ये क्या है, टीयर, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा टीयर। टीयर मतलब टू, टीयर मतलब फाड़ना, जैसे हम पेजेस क्या कर देते हैं, दो टुकड़ों में फाड़ देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे टू टीयर, टू पुल अप, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। होमोफोन्स सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, होमोनिम सेम साउंड सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम है, डिफरेंट साउंड भी हो सकता है और सिमिलर साउंड भी हो सकता है, बट मीनिंग तो तीनों में ही डिफरेंट होगा, मीनिंग सिमिलर कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारे होमोनिम, होमोग्राफ एंड होमोफोन्स कंप्लीट हो गए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार और इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर कर देती हूँ। होमोफोन्स वर्ड्स सिमिलर साउंड बट डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड स्पेलिंग, इसके मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही अलग होते हैं, जैसे अलाउड एंड अलाउड। तो ये अलाउड होता है टू परमिट, परमिशन देना, और ये अलाउड होता है बढ़ाना, तेज, जैसे मैं बोल रही हूँ धीरे बोल रही हूँ और मैं एकदम से बोलूं अगर कि मुझे अलाउड कर दो, है ना, तो मैं अलाउड हो जाऊंगी, यानी तेज बोलना स्टार्ट कर दी, तो ये अलाउड हो गया, यानी वॉल्यूम रेज करना, ठीक है, तेज बोलना। एंड होमोनिम्स क्या है, वर्ड्स विद सिमिलर साउंड एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग और साउंड सिमिलर है बट डिस्टिंक्ट मीनिंग, मीनिंग अलग है। जैसे देखो यहाँ पे बैट एंड बैट, ये बैट क्या है, जो चमगादड़ वगैरह होती है, फ्लाइंग मैमल है, और ये बैट क्या है, यूज्ड इन स्पोर्ट्स, हम बैट बॉल खेलते हैं, वो बैट है, ठीक है। होमोग्राफ क्या है, वर्ड्स विद सिमिलर स्पेलिंग बट डिस्टिंक्ट मीनिंग, यहाँ पे स्पेलिंग तो सिमिलर है बट मीनिंग अलग अलग है, मीनिंग तीनों में ही अलग हो रहा है ना। एंड मे और मे नॉट साउंड, साउंड सिमिलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे बो एंड बाउ, ठीक है, टीयर एंड टीयर, और बेस एंड बेस वो सिमिलर था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, होमोग्राफ में साउंड सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट मीनिंग डिस्टिंक्ट ही है, वेरी ही कर रहे हैं तीनों में। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज 4 homophones from the table above and each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence। यानी हमको जो ऊपर टेबल दी हुई थी उस टेबल में से हमको कोई भी, उस पूरी टेबल में से कोई भी 4 होमोफोन्स को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। और एक सेंटेंस में ही उन दोनों होमोफोन्स को यूज करना है, यानी अगर आई आई दिए हैं तो वो आई आई हमको सेम सेंटेंस में यूज करने हैं दोनों होमोफोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मैं चूज करके आपको बनाकर दे रही हूँ, बाकी आपको और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे बनाने की। जैसे आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, देखो यहाँ पे 8 और 8 दोनों का यूज कर दिया, दोनों होमोफोन से इन अ सिंगल सेंटेंस। ऐसे हम बोल सकते हैं, आई कैन सी विद माई आईज यू आर गोइंग टू लव योर न्यू बुक, द ड्यू ऑन द ग्रास लुक्ड ब्यूटिफुल एंड द टाइम फॉर आवर मीटिंग वॉज ऑलमोस्ट ड्यू, यानी अब फ्यूचर में होने वाला है, हमारी मीटिंग का टाइम अभी ड्यू है,
बाकी है एंड द ड्यू ऑन द ग्रास लुक, और जो ग्रास के ऊपर ड्यू है जमी हुई वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, ठीक है। एंड द सन शाइन्स ब्राइटली, सन यानी स्टार की बात हो रही है ये होमोफोन से कि बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, और जो मेरा सन है माय सन यानी बेटा, ही प्लेज आउटसाइड, वो क्या कर रहा है, वो बाहर खेल रहा है। ही वन द रेस एंड बिकेम द नंबर 1, उसने क्या किया, रेस जीता और नंबर 1 हो गया एथलीट इन द स्कूल, ठीक है। तो क्लियर हो गया, 1 का यूज यहाँ पे दिया हुआ है। आई सी द वास्ट सी फ्रॉम द शोर, मैंने किनारे से जो देखा, किसको देखा, वास्ट सी यानी ओशियन को देखा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हमने होमोफोन्स को क्या किया, एक सिंगल स्टेटमेंट में यूज करके देखा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद फ्रेजेस कॉलम बी। ये कॉलम ए में एक फ्रेज दी है, कॉलम बी में एक फ्रेज दी है, दोनों को ही क्या करना है, मैच करना है। ऐसे ऐसे हम मैचिंग करते थे ना, बट यहाँ पर कुछ और भी है, ऐसे ऐसे मैच नहीं कर सकते। क्या करना है यहाँ पर, मैचिंग के साथ साथ क्वेश्चन में और आगे दिया हुआ है ना, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मी, ठीक है। यानी ये जो वर्ड्स दिए, बिकॉज, बिफोर, एज सुन एज, इनको भी यूज करना है स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन कॉलम्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनको यूज करते हुए सेंटेंस फ्रेम करना है। जैसे द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, इसका क्वेश्चन क्या निकल रहा है, व्हेन, कि चिल्ड्रन ने क्या किया, अपना वर्क सबमिट किया, कब, तो कब का जो आंसर है वो कौन देगा, बिकॉज देगा, बिफोर देगा, एज सुन एज देगा या एज देगा। तो सोचो टाइम को कौन डिनोट करता है, बिकॉज तो रीजन को डिनोट करता है ना। तो बिकॉज इसके साथ लग सकता है क्या, नहीं। बिफोर, हाँ, ये समय को इंडिकेट कर रहा है, बिफोर, आफ्टर, पहले, बाद में, तो ये हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर को हम अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं और भी ऑप्शन, हो सकता है टाइम को कुछ और भी इंडिकेट कर रहा हूं। एज सुन एज, ये भी क्या बताता है, सिचुएशनल है, सिचुएशन बताता है कि जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही वैसा कर दिया गया। एज, ये भी बिकॉज के सेंस में यूज होता है, रीजन के सेंस में कोई रीजन को शो करता है। तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क के साथ क्या यूज करेंगे, बिफोर। बिफोर द बेल रैंग, नहीं। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, इसका तो कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। बिफोर द डेडलाइन, यानी डेडलाइन होने से पहले, डेट निकलने से पहले ही चिल्ड्रन ने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। तो ये इसके साथ मैच हो जाता है, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा कि जो चिल्ड्रन है दे सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, यानी यहाँ पे हमको रीजन देना पड़ेगा। तो अब उसने रॉक क्लाइंबिंग क्यों नहीं चूज की, रीजन क्या हो सकता है, तो इसको हम बिकॉज से कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज द बेल रैंग, बेल रैंग हुई इसलिए, नहीं। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, नहीं, ये भी कोई सुटेबल रीजन नहीं है। यानी इसको हम बिकॉज के बाद फिर किससे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, उसे हाइट से डर लगता है इसलिए उसने रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं की। तो ये बिल्कुल सुटेबल रहेगा, है ना। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट, अब चिल्ड्रन क्या हुए, गेट की तरफ भागे। क्यों, कब भागे, तो ये भी क्या है, एक तरीके से सिचुएशन बता रहा है, क्यों कब भागे, है ना। तो एज सुन, जैसे ही, रीजन क्या दिया है, कब मतलब समय, जैसे ही बेल रैंग हुई, सिचुएशन आई कि बेल हुई, छुट्टी की घंटी बजती, तो ऑब्वियस सी बात है सभी चिल्ड्रन क्या हुए, गेट की तरफ भागते हैं। तो इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, फर्स्ट वाले से, कॉलम बी के, है ना। नितिन वॉज लेट सो स्कूल, नितिन जो है स्कूल के लिए लेट हो गया। रीजन क्या है, क्यों लेट हुआ, बिकॉज यानी एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था इसलिए नितिन लेट हो गया। इन सब के आंसर्स ऑलरेडी मैंने नीचे दिए हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए,
होप सो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।